कभी कभी ना सबसे बड़े प्लान सिर्फ एक सिंपल स्क्रॉल से शुरू होते हैं। यार ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक सपना है, ये एक ड्रीम है जिसे मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ट्रैवल लिस्ट बहुत लंबी है, बट इस बारी न्यूयॉर्क का नंबर आ गया। तीन बज गए थे। मैंने हुडी पहनी, बैग उठाया और बिना किसी को उठाए सीधा निकल गया। कैब में बैठा, रोड बिल्कुल खाली थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट चल रही थी। बस एक ही सोच थी मेरे मन में, यार सच में जा रहा हूँ फाइनली। और जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा, चेक इन किया, सब लाइटनिंग स्पीड पे। लगा जैसे जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही हो। सिक्योरिटी तो बिल्कुल क्लासिक थी, बेल्ट निकालो, लैपटॉप निकालो, पर एक्साइटमेंट इतनी थी कि सब इजी लगा। बोर्डिंग गेट के पास पहुंचा और जस्ट सांस ली और जल्दी से स्टारबक्स से एक कॉफी ली। थोड़ी वार्म, थोड़ी कैफीन और फुल वाइब्स। Look at the line. It's just like 5 a.m. in the morning. And line देखो पीछे स्टारबक्स पे। सपने सिर्फ सोच से नहीं बनते, उनके पीछे भागना भी पड़ता है। और कभी कभी उस दौड़ की शुरुआत एक कप कॉफी से भी होती है। फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ अपने बोर्डिंग गेट के पास। मेरी फ्लाइट सुबह के 6 बजे है, तो सबसे पहले मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया, उसके बाद सीधा मैंने सिक्योरिटी करवाई, उसके बाद एक छोटी सी इमिग्रेशन हुई। बेसिकली उन्होंने हमें सिर्फ इमिग्रेशन में ये पूछा, वेयर यू आर गोइंग राइट नाउ? आई सेड अमेरिका। व्हाई यू वांट टू गो? जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माय फेवरेट सिटी। डू यू हैव एनी फूड? मेरे पास सैंडविचेस थे, क्योंकि वो आकृति बना के लाई थी। फ्लाइट में अगर हमें भूख लगी तो हम फ्लाइट में ही सैंडविच खा लेंगे, विच इज अ गुड थिंग दो। बहुत सुपर इजी इमिग्रेशन थी। ये 3 सवालों का जवाब दिया और उन्होंने बोला यू आर गुड टू गो। तो क्या ऑर्डर करने लगी है? जैसे कैमरा खुला वैसे इसकी स्माइल आने लगी। मुझे नहीं पता मुझे क्या ऑर्डर करना है। बस हम लाइन पे खड़ गए हैं, हाँ, क्योंकि जाके देखते नॉर्मली हैं। ऑब्वियसली डिम लेते हैं, स्टारबक्स भी लेते हैं। फ्रेंच वनीला बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा पीती हूँ। बॉडी कॉफ़ियाँ कम ही पसंद है, तो मुझे मीठी कॉफ़ियाँ पसंद है, तो यहाँ पे वो कम ही मिलती फिर है। आज ब्लैक कॉफी लेते हैं। मुझे तो नहीं पीनी। Are you a coffee person or a chai person? चाय For sure chai. for sure। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे स्टारबक्स पसंद नहीं है, बट यू नो ये अच्छा लगता है इंस्टाग्राम फोटोज़ के लिए, तो बस इसीलिए मैं स्टारबक्स आई हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे ऑर्डर क्या करना है। Hard to decide कि मैं चाय पर्सन या कॉफ़ी पर्सन। आई थिंक मैं कॉफ़ी पर्सन। चाय पीने का मज़ा तो आता है चुस्के लेके, बट कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है। तो आई एम अ कॉफ़ी पर्सन। सब लोग अपनी अपनी कहानी में बिजी थे, मैं भी अपना सीन शूट कर रहा था। और हाँ, गेट के पास प्लेन्स की थोड़ी सी फुटेज भी ली थी। क्यों? क्योंकि सपने वहीं से टेक ऑफ करते हैं। Mine is zone 8. Great. Okay. We're on zone 8. We're on all zones and all boarding. Thank you. Merci. Have a good Thank you. day. You guys already... मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। फाइनली प्लेन के अंदर आ गया, सीट मिल गई है, बैग रख दिया और बस अब चिल मानी है। काफी एक्साइटमेंट दबा के रखी थी। विंडो के साइड पे बैठा हूँ यार। और ब्रो, व्यू ऑलरेडी इंसेन लग रहा है। जब प्लेन मूव करने लगता है वो हल्का सा थ्रिल आता है, जैसे रोलर कोस्टर के फ्यू सेकंड्स पहले हो। पर ये राइड लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड करने वाली थी। मैनहट्टन न्यूयॉर्क इज समथिंग। छोटे होते जैसे स्पाइडरमैन देखते हैं, उसमें सारा न्यूयॉर्क दिखाते हैं, ब्रुकलिन ब्रिज दिखाते हैं। छोटे होते मूवीज में ऐसा रहता है कि ये काफी अनरियल है, कि सच में ऐसी जगह कोई है। अब वो मुझे मौका मिल रहा है वो जगह को रियल में देखने का, फील करने का। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उस मोमेंट को मैं व्लॉगिंग के थ्रू कैप्चर कर पा रहा हूँ।
जिम जाना शुरू करना ही पड़ेगा। ये 2 बैग उठाते रहते ही मेरी सांस फूलने लग गई है। भाई पता चल रहा है हर मौके पे ना ऐसा कुछ भगवान ना हिंट दे देता है कि जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ। हेलो गाइस। ऑलराइट, तो मैं पहुंच चुका हूं लगाडिया एयरपोर्ट पे। हमारे बैग्स हमारे पास ही थे तो हमें बैगेज क्लेम की तरफ नहीं जाना पड़ा। ऑलवेज लुक फॉर ग्राउंड स्टेशन, जहां पे अभी मैं खड़ा हूं दिस इज ग्राउंड स्टेशन एंड यहाँ पे मुझे लेनी है Q70 नंबर की बस विच ऑल द वे गोज टू द मेट्रो स्टेशन और सबवे स्टेशन। वहां से आगे हम मैनहट्टन के लिए सबवे लेंगे, पर जब हम यहाँ से मेट्रो तक जाते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई लोग टैक्सी अगर प्रेफर करते हैं तो वो कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू गो फ्री ऑफ कॉस्ट Q70 नंबर की बस ले सकते हो। पहले ही स्टॉप आएगा सबवे का, वहीं पे आपने उतरना है एंड वहां उतरने के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी नंबर की सबवे लेनी है जो आपको मैनहट्टन लेकर जाएगी। और Q70 नंबर की बस हर 10 से 15 मिनट के बाद आती है, तो डोंट वरी अगर तुम्हारे सामने से वो बस तुम्हें जाती हुई दिख रही हो तो 15 मिनट बाद फिर से आ जाएगी। और बाय द वे हमारी इमिग्रेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुझे था कि इमिग्रेशन अमेरिका लैंड होने पे पक्का होगी। बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। कनाडा में जो इमिग्रेशन होनी थी वो हो चुकी है। Whoa! Look at this! We are in America! लग रहा है कि हम अमेरिका आए हैं। Literally! ओह माय गॉड। इतनी देर से नीचे सबवे स्टेशन में तो ऐसे ही लग रहा था कि यार रात के जैसे 11-12 बज गए हो। एयरपोर्ट भी सारा अंडरग्राउंड, वहीं से शटल बस ले ली एंड देन मेट्रो, सब अंडरग्राउंड था, कुछ नहीं देखा। अब अच्छा लग रहा है। इस शहर में आते ही कुछ तो हवा में अलग था, जैसे सपना सा जी रहा हूँ। लग रहा था जैसे किसी मूवी का हीरो बन गया हूँ और ये मेरा सीन है। हर फ्रेम एक मेमोरी बनने को तैयार था। ये वही जगह है जिसे सिर्फ फोटोज में खुद को इमेजिन किया था। ये शहर जितना खूबसूरत है उतना ही इंटिमिडेटिंग भी है। मुझे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस शहर में आ गया हूँ। दिल में एक हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उस घबराहट के नीचे एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे जिंदगी कह रही हो हाँ यही तेरा वक्त है। थोड़ा थक गया हूँ लेकिन अंदर से जिंदा फील कर रहा हूँ। आज नहीं तो कब कहानी यहाँ से शुरू होती है। चलो हॉस्टल चलते हैं। सपना तो पूरा हो गया, अब उसे जीने का वक्त है। ऑलराइट, तो मैं अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ, वेस्ट साइड YMCA, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे। अभी मैं जाके चेक इन करूंगा एंड उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये हॉस्टल ही क्यों बुक की है। इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो यही है, यहाँ से सेंट्रल पार्क की वॉक सिर्फ 2 मिनट की है। इतने ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट पास होने के कारण ये बिना किसी सबवे, बिना किसी कैब के भी बाय वॉक हम इजिली घूम सकते हैं। न्यूयॉर्क काफी एक्सपेंसिव है। एक बजट फ्रेंडली हॉस्टल में रुक के जहाँ पे मुझे सिंपल, सेफ एंड क्लीन रूम मिले तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, जिससे बहुत ज्यादा एक मेरा बजट अच्छा बन। ऑल्सो वेस्ट साइड YMCA एक कम्युनिटी बेस्ड हॉस्टल है, जहाँ की मैंने रिव्यूज पढ़े और उसके बाद ही मैंने ये हॉस्टल बुक करवाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर कमिंग टू न्यूयॉर्क, ऑब्वियसली हर कोई मैनहट्टन के बीचों बीच रहना चाहता है। इस टाइम में मैं मिड टाउन में हूँ, सेंट्रल पार्क से बहुत करीब। मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि सेंट्रल पार्क कितनी करीब है मेरे हॉस्टल के। ऑल्सो मैं बताना चाहता हूँ कि अब मेरे आगे 3 एपिसोड आएंगे, जिसपे मैं दिखाऊंगा कि मैं न्यूयॉर्क में कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या खाया और क्या क्या एक्सप्लोर किया। न्यूयॉर्क की जो भी मैं डे स्पेंड कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक ड्रीम डॉक्यूमेंट्री है। तो बने रहो एंड वेट करो अगला एपिसोड आने की। एंड जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से वाले पार्ट से ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कोई कनेक्ट हुआ एंड उसको भी अच्छा लगा।